साथियों नमस्कार। आज के समय में सरकार की गलत नीतियों का विरोध या प्रधानमंत्री से सवाल करना दूभर हो गया है। सरकार और सरकार के नेता, कार्यकर्ता, सत्ताधारी दल के ये सभी धमकाने पे आ जा रहे हैं। ये एक तरीके से अराजकता पैदा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध ना हो और सरकार के ऊपर सवाल न खड़े किए जाए, सरकार से कोई सवाल न पूछा जाए। जो सवाल पूछने का अधिकार हमको संविधान ने दिया है, उस संवैधानिक अधिकार को ये सरकार के लोग, सत्ताधारी दल भाजपा के लोग, उनके गुंडा गैंग के लोग, IT सेल के लोग चाहते हैं कोई सवाल ना करे। अगर इनकी कमियों पे, इनकी खामियों पे बात की जाए तो ये तुरंत धमकाने लग जाते हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंट भाजपा के सदस्यता अभियान का मामला, वहाँ एक अन्नपूर्णा स्वीट के मालिक श्रीनिवासन जी ने जो सवाल पूछा, उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही निर्मला सीतारमण जी के सामने बुलाकर उनसे माफ़ी मंगवाई गई और वो वीडियो पोस्ट किया गया। वो पोस्ट करने के पीछे ये था कि ये बताया जाए, ये संदेश दिया जाए कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसी ही व्यवस्था होगी कि अगर दूसरा कोई सवाल पूछेगा तो उसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। ये एक उदाहरण सेट करने की प्रक्रिया है जो कि बेहद चिंताजनक है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनके क्रियाकलापों के बारे में, उनके वादों के बारे में और उनके मौजूदा सरकार के उपलब्धियों के बारे में सवाल किया जाएगा तो भाजपा IT सेल के लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे। माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। कोई अगर महिला नेत्री है तो उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां होंगी। क्यों हो रही हैं? क्योंकि उन गैंग के गुंडों को ये बताया गया है कि आप चाहे कुछ भी करिए, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। ताज़ा मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस का है, जिसमें एक कांग्रेस से जुड़ी नेता रोशनी कुशल जायसवाल, उनके खिलाफ भद्दी गालियां दी गई, अश्लील टिप्पणी की गई। क्यों ऐसा करते हैं? और करने वाले सैफरॉन, भगवा, हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदू, इस तरीके की टाइटल लगा के सोशल मीडिया पे गुंडागर्दी करते हैं और कोई उस पर बात करने वाला नहीं है। खुद मुख्यमंत्री भगवा करके क्या कर रहे हैं? मंत्री टेनी के बेटे ने किसानों को कुचल के मार डाला। हुआ क्या? उसके बचाव में पूरी भाजपा IT सेल खड़ी हो गई। आज का मामला है रोशनी कुशल जायसवाल के पति और कुछ लड़कों के साथ जो सैफरॉन घोषित सत्ता के गुंडे लोग जो हैं, जो संघ से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं, उनके बीच मारपीट हुई, हाथापाई हुई और थाने पे बैठ के बड़े बड़े भाजपा के नेता जाके उसका बचाव कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग पोस्ट लिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सादगी और सच्चाई की बात करते हैं, बावजूद इसके उन्होंने किस तरीके से उस गुंडे का पक्ष लिया है जिसने कि एक महिला के लिए इतनी अश्लील बातें की हैं, जिसका कोई मतलब क्या कहा जाए। जो लोग उसका बचाव कर रहे हैं सैफरॉन लिख देने के नाते या संघ से जुड़े होने के नाते, भाजपा से जुड़े होने के नाते, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपकी बहन या आपकी बेटी के साथ, आपके परिवार की किसी महिला के साथ अगर ऐसी टिप्पणी कोई सोशल मीडिया पे सार्वजनिक तौर पे करे या आपके सामने करे, तो भी क्या आप उस सैफरॉन लिखे होने, हिंदुत्ववादी लिखे होने
कट्टर हिंदू लिखे होने, केसरिया लिखे होने की वजह से उसका बचाव करेंगे, या अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए उसका प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे? ये गंभीर चिंतन का मामला है। अगर आप इस बारे में संजीदा नहीं हैं कि आपकी बेटी और दूसरे की बेटी में फ़र्क आप नहीं कर पा रहे हैं, तो माफ़ कीजिए, आप इस समाज में जीने के योग्य नहीं हैं। ऐसे मानसिक दिवालिया लोग ही रेप जैसी जघन्य घटनाएं भी करते हैं। ऐसे मानसिक दिवालियेपन वाले लोग ही दूसरे की कमी तो उजागर करते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो भागने लगते हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें उस बेटी ने थप्पड़ मारा है, उसके बाद थाने पर जाके भाजपा के बड़े बड़े नेता दबाव बना रहे हैं। क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है कि गुंडों का सपोर्ट करने के लिए सत्ताधारी दल के लोग पुलिस पर दबाव बनाने चले जाते हैं? क्या आज के समय में सरकार से सवाल पूछना अपराध हो गया है? अगर ये है तो मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करता हूं कि आप बताइए कि क्या आपसे सवाल किया जाए या नहीं। एक बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दो टूक बात बोलिए कि नहीं जी, हमसे सवाल नहीं होना चाहिए। शायद व्यवस्था है, प्रेस के सामने आप नहीं आ पाते हैं, लेकिन वैसे भी आप तो घोषित तौर पे आपने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता दिया है। नॉन बायोलॉजिकल, आपने अपनी माँ को भी गाली दिया, अपने पिता को भी गाली दिया। नॉन बायोलॉजिकल मतलब यही है। आप एक मनुष्य हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आप किस तरीके से अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ, ये कहने वाले मोदी जी शायद आपकी बेटी नहीं है। इस वजह से आपके आईटी गैंग के, गुंडा गैंग के लोग बेटियों के ऊपर ऐसी अश्लील टिप्पणियां करते हैं जिससे बेटियों को शर्म आती है। अगर आपके पास बेटी होती तो आप इस दर्द को शायद महसूस कर पाते। वैसे भी जो संघ महिला विरोधी रहा है, शाखा में संघ की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, महिलाओं को आप जाने ही नहीं देते और आप महिलाओं को सिर्फ यूज करने का सामान समझते हैं। यही कारण है कि आप छद्म राजनीति में बलात्कार जैसी जघन्य घटना पे भी विभेदीकरण करते हैं। संदेश खाली पर आपका खून खौलता है, कोलकाता की घटना पे खून खौलता है, लेकिन मणिपुर, बदलापुर, BHU, IIT जैसी घटनाओं पे आप मौन हो जाते हैं। आपको शर्म तक नहीं आती कि आखिर जो घटना कलकत्ता में हुई, बदलापुर में हुई, दोनों में मानवता शर्मसार हुई है, जघन्यता है। दोनों का आपको प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन आप घटिया राजनीति पे उतर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। हम उस लोकतंत्र में थे। अभी कुछ दिनों पहले सीताराम येचुरी दिवंगत हो गए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं और चांसलर थीं JNU की, और इंदिरा जी को खड़ा करा के सामने सामने खड़े खड़े 45 मिनट बातचीत हुई। वो लोकतंत्र था कि एक छात्र नेता देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री से सामने सामने बात कर पाता था। लेकिन आज क्या हो गया है? आपके ऊपर अगर कोई सवाल कर देगा सोशल मीडिया पे तो आपके गुंडा गैंग के लोग उसको गाली देने लगेंगे, उसका चरित्र हनन करने लगेंगे सोशल मीडिया पे। आपके अपने क्षेत्र की बात है प्रधानमंत्री जी, कुछ बोल लिया कीजिए। मुझे याद है 2013 जब चुनाव नज़दीक था तो आप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहते थे कि वो बोलते नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते थे, हर उस मुद्दे पे बोलते थे जो पूरे देश की जनता के साथ जुड़ा हुआ होता था। हाँ, आपकी तरह बकैती नहीं करते थे, फेंकते नहीं थे।
और हर साल 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया करते थे और जनता के सवाल जो पत्रकार पूछते थे उसका जवाब देते थे। लेकिन आप तो मुंह ढक के सो गए, आपको शर्म ही नहीं आती। आप विदेश यात्रा में मगन हो जाते हैं, आप देश के ज्वलंत मुद्दों से मुंह छिपाने लगते हैं। आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो आप आईटी गैंग को आगे कर देंगे, मीडिया के गोदी पत्रकारों को आगे कर देंगे कि बताओ भाई, जांच नहीं होगी, और जांच न होने के 100 फायदे बता दो। आपके झूठ पे पूरा सीरीज है, आपके झूठ को भी गोदी मीडिया सच्चरित्र और सत्कर्म बताने लग जाएगी। विपक्ष के लोगों को आप टॉर्चर करने लगते हैं। आपका एक नेता जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनको जान से मारने की खुलेआम धमकी देगा। इन सभी मुद्दों पे प्रधानमंत्री का क्या दायित्व है? क्या प्रधानमंत्री इस पे 2 शब्द बोलने के योग्य हैं, 2 शब्द बोल सकते हैं, या चुप्पा है, मौन है? बड़ी बेशर्मी से आप सत्ता में बैठे हैं। बैसाखी पे जनता ने आपको खड़ा कर दिया है, बावजूद इसके आप देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं, विरोधियों की आवाज़ को दबाते हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री इन विषयों पर क्या सोचते हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि सरकार के 10 साल की विफलताओं पर सवाल खड़ा करना अपराध कैसे हो जाता है, और अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो क्या उसको माँ बहन की गालियां दी जाएंगी? देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपके गुंडा गैंग के लोग, आईटी सेल के लोग आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए कैसी कैसी टिप्पणी करते हैं, राहुल जी, प्रियंका जी। लेकिन क्या करें, जब आप खुद नेहरू जी पे ओछे और झूठे आरोप लगाते हैं तो फिर आपसे उम्मीद ही क्या की जाए। प्रधानमंत्री जी, देश की हालत बहुत खराब है। मणिपुर पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। BHU IIT सामान्य घटना नहीं थी। BHU IIT में जो गैंगरेप किया आपके गुंडों ने किया। भाजपा के पदाधिकारी थे वो, उनको आपने फोटो अपने बगल में खड़े करके खिंचाया और पदाधिकारियों को प्रमोट करके उनको चुनाव का जिम्मा सौंप दिया। भोपाल मध्य प्रदेश में आपने उनको प्रभारी बना दिया, जबकि वो चेहरे आइडेंटिफाइड थे। आप उनको बचाने के लिए 2 महीने के लिए मध्य प्रदेश भेज दिया। सोच लीजिए, जय देश की जनता आपके ऊपर कैसे भरोसा करे। वोटों का जोड़ तोड़ है, गठबंधन है, लोगों के अपने स्वार्थ हैं जिसकी वजह से आप हार के भी सत्ता में हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि आपको देश की जनता ने नकारा है, पूरी तरीके से नकारा है। यही कारण है कि आपको जो जीत का मार्जिन है वो बेहद कम हो गया है। आपकी नैतिक हार है। अगर आप के अंदर जरा सी भी नैतिकता होती प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आप प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे देते। लेकिन सत्ता और सीट से, कुर्सी से चिपके रहने की आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही आप कुर्सी से उतरेंगे तो आपके भ्रष्टाचार की जांच होगी, और जब जांच होगी तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। यही कारण है कि आप कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप जब ये कहते हैं हरियाणा में कि कांग्रेस दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ों के हक के खिलाफ रही है, तो जनता इस झूठ को आपके समझ रही है। वो जानती है कि जो राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और खुले तौर पे कह रहे हैं, आप उस पर 2 शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। और इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी, भाजपा और भाजपा की सरकारें OBC, SC, ST
के आरक्षण को कैसे खाना चाहती है और कैसे पिछड़ों का हक मारना चाहती है, उसका प्रमाण है कोर्ट ने जो आदेश दिया है यूपी के 68,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में। अब आप चाहे कितना हो रोना गाना कर लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी, देश की जनता जानती है कि आप गरीबों का हक छीनना चाहते हैं। अन्यथा 400 रुपये का सिलेंडर 1200 नहीं होता। आप सोचिए ना, 400 का सिलेंडर 1200 खरीदने में जो गरीब आदमी है 500 रुपये रोज का मजदूरी करता है या 15,000 रुपये महीने की नौकरी करता है, वो 400 के सिलेंडर की जगह अगर 1200 का खरीदता है, 1000 का खरीदता है, तो उसकी जेब पे बहुत असर पड़ता है, उसका पूरा व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो उससे आपने वसूली किया है, जबकि कच्चे तेल का दाम आधे से भी कम है। पिछले 6 महीने में आधे से भी कम कच्चे तेल का दाम होने के बावजूद आप पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगी करके बैठे। देश की जनता इस बात को समझ रही है। आप जाके घड़ियालू आंसू हरियाणा में बहा सकते हैं। आपकी सच्चाई देश की जनता ने समझ लिया है और अब कुछ भी हो जाए, देश की जनता आपके खिलाफ मुखर हो रही है, एकजुट हो रही है। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया करते थे। देश की जनता आपसे पूछ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का दम्भ भरने वाले प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ होता था वो क्यों नहीं हो पा रहा है? जब आप 2 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करवा पाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। आप यूनिफाइड सिविल कोड की बात करते हैं तो आप बताइए ना, यूनिफाइड सिविल कोड में, यूसीसी में आप बताइए क्या करेंगे? जब एक तरफ जैसा आपको 1500 करोड़ का लोन मिल जाएगा, गरीब को 50,000 का लोन नहीं मिल पा रहा है, किसान को 1 लाख का लोन नहीं मिल पा रहा है, और जैसा आपको सब कुछ मिल जा रहा है। आप परिवारवाद की बात करते थे। जैसा बल्ला पकड़ना नहीं आता उसको बीसीसीआई में हेड बना बैठा है। कहाँ का यूनिफाइड सिविल कोड है? कहाँ समान नागरिक संहिता है? आप बात कर रहे हैं 3 तलाक की बात करते हैं। 3 तलाक ठीक है, तो एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी महिलाओं के लिए तो आपने 3 तलाक का प्राविधान जो किया वो ठीक है, लेकिन आपने अपनी पत्नी खुद छोड़ी, उसके लिए बात नहीं करेंगे। राजनाथ का बेटा, मुंडे का बेटी, जय साहब का बेटा, ऐसे सैकड़ों, अनुराग ठाकुर, ये लोग परिवार का हिस्सा नहीं है? ये भी तो परिवारवाद की बात करते हैं भाई, परिवार से ही आते हैं। तो आप भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार की जांच से भागते हैं। देश की जनता अब समझ चुकी है कि महाराष्ट्र में हार के डर से आपने महाराष्ट्र का चुनाव टाल दिया है। हरियाणा में हारेंगे, जम्मू कश्मीर में हारेंगे, महाराष्ट्र में और बुरी तरीके से हारेंगे, और आगामी हर विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी की हार होगी, भाजपा की हार होगी। वो अलग बात है कि जिम्मेदारी लेने से भी आप भागते हैं, जैसे आपने परिवार की जिम्मेदारी लेने से भाग जाओ। परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर आप भागे, फिर नैतिक जिम्मेदारी छोड़ के भागते हैं, सत्ता की जिम्मेदारी छोड़ के भागते हैं, हार की जिम्मेदारी से भागते हैं। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ आप ढोल पीटते हैं कि मैं जिता दिया, मैं जिता दिया, लेकिन जहाँ आप हार जाते हैं तो भागने लगते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से ये सवाल व्यक्तिगत तौर पे कीजिए कि क्या सरकार से सवाल करना अपराध है? हमारी कांग्रेस की सरकार ने आरटीआई सूचना का अधिकार दिया था, जनता किसी भी चीज़ पे सवाल कर सकती थी, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे सवाल कर दिया
तो इनके गुंडा गैंग के लोग भाजपा के चरित्र हनन करने लग जाते हैं। क्या ये ठीक है, जायज़ है, उचित है? और उन लोगों से भी एक सवाल है जो सैफरान, हिंदुत्व, हिंदुवादी, भगवा, केसरिया ऐसे टाइटल लगा के जो सोशल मीडिया पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनका बचाव करने वाले इस बात को आत्मीयता से अपने आप सोचें कि क्या अगर उनकी बहन बेटी के साथ भी इस टाइप के टाइटल लगा के लोग सोशल मीडिया पे अभद्रता करेंगे तो क्या वो उस टाइम भी उनका बचाव कर पाएंगे या अपनी बहन और बेटी के साथ खड़े होंगे? धन्यवाद। जिस दिन हम अपनी बेटी के साथ जो व्यवहार चाहते हैं, अपनी बहन के साथ जो व्यवहार चाहते हैं, वही दूसरों के साथ करने लग जाएं तो समाज सुधर जाएगा। यही हमें वेदों से भी शिक्षा मिली है। यही सनातन भी कहता है कि वह कर्म, वह कृत्य न कीजिए जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। तो इन गुंडों का बचाव करने वालों, आप इस बात के लिए चिंतन कीजिए और ज़रूर सोचिए कि क्या आप गलत लोगों का बचाव कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।